नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है। आप अभी देख रहे हैं हिंदी समाचार। अभी हम मोतिहारी ज़िला के पताही प्रखंड क्षेत्र के चंपापुर पेट्रोल पंप पे हैं, जहां पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, तस्वीर में दिखाएंगे कि अभी की कीमत है 93 रुपया 66 पैसा। और यहाँ के जो ग्राहक हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके पॉकेट पे, ये जो सरकार ने इतना महंगाई कर दिया पेट्रोल और डीजल पे, और किसान जो हैं, किसान मजदूर, उन पे भी क्या पड़ रहा है प्रभाव, जो खेती बाड़ी करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल के दाम में इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार कुछ पैसों की वृद्धि हो रही है। बिहार में पेट्रोल की कीमत 93.66 पैसा हो गया है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा। यह तस्वीर है पताही प्रखंड की, जहां पेट्रोल के दाम में लगातार इजाफा होने की वजह से महंगाई अपने चरम पर है। वहीं लोगों का मानना है कि लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, उसका असर हमारी जेब पर पड़ रहा। पहले तो लॉकडाउन और अब लॉकडाउन के बाद लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट में इजाफा हम पर सरकार के द्वारा दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। जहां पेट्रोल और डीजल की कीमत से बढ़ोतरी की वजह से लगातार रोजाना की सामान खरीदने में अब हमें पैसा ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। वहीं अब साग सब्जियों में भी दिन प्रतिदिन महंगाई होता जा रहा है, जिससे रोजाना की दिनचर्या जीने में हमें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। जहां पहले हम 1 लीटर पेट्रोल 74 से 75 रुपये प्रति लीटर मिल जाया करता था, वहीं अब 1 लीटर के लिए 93.66 पैसे चुकाने पड़ रहे। जब इस बात की जानकारी हिंदी समाचार प्लस की टीम पेट्रोल पंप पर पहुंची, तो लोगों ने केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाने की मांग की है। तो देखिए यह आदित्य रंजन के साथ संतोष राउत की खास रिपोर्ट। मुश्किल हो गया है, तमाम तरह के खर्चे हैं, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ महंगाई बढ़ा रही है सरकार। जैसे डीजल का भी, डीजल पेट्रोल तो है ही है, बाकी हर चीज़ में उसका दाम बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रहा है। आम पब्लिक का जीना मुश्किल हो गया है। डीजल पेट्रोल का रेट इतना अब तक कभी नहीं हुआ जो अब हो गया है। नाम रामेश्वर प्रसाद है। जैसे पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, पेट्रोल और डीजल की जी, आपके पॉकेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एकदम खाली आदमी हो जाएगा। बहुत दिक्कत है किसान का, गाड़ी वाला को भी दिक्कत है। कैसे चलाएगा, कैसे क्या करेगा? हर महीना में पेट्रोल का दाम बढ़ता है और डीजल का दाम बढ़ रहा है। तो किसान रहते हैं, किसान को कितना दिक्कत है। जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, क्या ग्राहक आ पाती है कि नहीं? गरीब आदमी है वो कहाँ से आएगा? जो गरीब नहीं आएगा उसको खाने पर उसका आफत हो जाता है। कोई आता है। बता सकते हैं कितना कीमत है? हाँ, 93 रुपये 66 पैसा है। तो इस हिसाब से तो शतक भी लग सकती है। जी हाँ। तो इसमें जो मजदूर तक के लोग हुए हैं वो तो आ नहीं पाते होंगे। हाँ। तो आप लोग का भी पेट्रोल पंप चलता है कि नहीं? चलता है। किस ढंग से अभी चल रहा है? कस्टमर कैसे आ रहे हैं? कस्टमर आ रहे हैं तो बोलते हैं इतना रेट हो गया, मतलब हम लोग कैसे गाड़ी चलाएंगे, यही बात बोलता है। उनके पॉकेट पे तो पड़ता होगा। जी हाँ। जो किसान मजदूर हैं उनको जो खेती बाड़ी करते हैं। डीजल का दाम अभी क्या है? डीजल का दाम है 66 रुपया, 96 रुपया, कुछ पैसा ऐसा ही है। अच्छा, पेट्रोल की कीमत के बारे में? पेट्रोल और माने डीजल का कीमत कम होने से किसान का फायदा होगा, कुछ दूसरा क्या कहें। जब डीजल पेट्रोल का अथी नहीं होगा तो माने कि जितना गाड़ी चल रहा है सबका माने कि रेट बढ़ गया है, आने जाने में पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। अब जो जैसे गरीब आदमी लिया है मोटरसाइकिल, प्रभाव पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। अब मोटरसाइकिल छोड़ना पड़ेगा, घर पर लगाना पड़ेगा, पैदल यात्रा साइकिल से करना पड़ेगा। डीजल का भाव इतना बढ़ गया है कि कहना नहीं। वही मोदी जी कह रहे थे, हालांकि मोदी जी को ही वोट दिए हैं। वही जब उनका सरकार नहीं था तो कई बार उठाए कि डीजल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलना चाहिए ना। जैसे अभी 93 रुपया 66 पैसा। हाँ, इस अंदाज से तो अभी 2-3 दिन के बाद तो यहाँ पे शतक लग जाएगी पेट्रोल। हाँ, हो सकता है। शतक आगे भी बढ़ सकता है, शतक पार भी कर सकता है।
हाँ, गैस का तो लॉलीपॉप दिए उन्होंने, सब्सिडी दिए, यह दिए वह दिए। आज क्या हो गया सब्सिडी? कांग्रेस के सरकार में 300 रुपये में हम लोग गैस उठाते थे, आज 825-30 रुपये में गैस उठा रहे हैं। दिक्कत हो रहा है सर, क्या इसमें क्या बताया मतलब जाए? किस ढंग से आप महंगाई तो चलो सरकार को क्या कहते है हैं? सरकार को कह रहे हैं यही कि इसको सस्ता किया जाए और जैसे अभी 93 रुपया 66 पैसा है जी। ऐसे धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद तो यहाँ पे शतक भी लग जाएगी जी। जैसे अभी 100 रुपये देख रहा है 93 रुपया 66 पैसा जी जी तो यहाँ पे शतक भी लग जाएगा। वही नु सेंचुरी मारेगा सेंचुरी। क्या आप अब लोग वो पब्लिक कहाँ से ले आएगा? नहीं कमाई है न, लॉकडाउन भी आया, उसमें भी आदमी जो भी जैसे रखा था सब पैसे खा पका गया लोग। गाड़ी भी जैसे ज़रूरत का चीज़ है। तो इस जो डीजल का भी 86 रुपया दाम है, उसमें तो किसान भाइयों को तो बहुत कठिनाई होती है। जी जी है, ये परेशानी तो है ही है, फिर भी जैसे चलना पड़ रहा है। किसी तरह आदमी तो जी रहा है, आदमी जिंदा किसी तरह आदमी जैसे निकल रहा है, चल रहा है। नहीं जैसे कमाई है न कुछ न, सारा अस्त व्यस्त रहती है, ख़त्म है सब। जैसे गैस के दाम भी बढ़ा है, गैस का भी जैसे गैस का भी उसी तरह पोजीशन है। बिहार में पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ रही है, इसको लेकर आपके पॉकेट पर कितना प्रभाव पड़ा? बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। कितना मैंने एक सप्ताह पहले कितना कीमत था पेट्रोल का? एक सप्ताह पहले जो है समझिए कि 10 रुपये का इधर अंतर पड़ रहा है। तो इस हिसाब से आपके पॉकेट पे कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बराबर गाड़ी जो चलाने वाले हैं उनको तो बहुत ज़्यादा जो है सो नुकसान है पॉकेट पर। जैसे कोरोना भी बीच में थी, उस टाइम में काम देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है ना, मोदी सरकार जो है इधर से देती है और फिर पब्लिक से ही वसूलती है। कारण क्या है? मान लेते हैं कि किसी को गैस सिलेंडर दे रही है फ्री में दे रही है, हर कुछ ऐसा जो है जो फ्री में दे रही है, और इधर से जो है सो किसी चीज़ पर जो है सो रेट बढ़ा कर पैसा वसूल रही है। यही तो हमको समझ में आ रहा है, दूसरा क्या है? जैसे पेट्रोल का कीमत अभी है 93 रुपये 66 पैसे। हाँ। इस अंदाज से यहाँ पे भी शतक पार हो जाएगी। हाँ, हो ही गया। मोटा मोटी 7 रुपये से 6.5 रुपये का अंतर पड़ रहा है, जबकि पहले था आपको 86-75 से आगे बढ़ना शुरू किया है। हिसाब से लग रहा है 2-3 दिन के बाद तो शतक हाँ, शतक पुर जाएगा। कल के न्यूज में जो है 21 तारीख के डेट में बता रहा था कि आज रेट नहीं बढ़ा है। कल के अखबार में बताया कि आज रेट नहीं बढ़ा है। अरे रोज़ तो रेट बढ़ ही रहा है, कम तो होता नहीं है। जैसे प्रीमियम पेट्रोल का कीमत अभी 100 रुपया पार हो गया है, तो है सिंपल पेट्रोल है, उसका कीमत अभी 93 रुपया 66 पैसा है। इस हिसाब से तो भी हाँ, ये तो बढ़ेगा ही, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बढ़ेगा। जैसे आपके बगल ही नेपाल है, वहाँ पे तो लगभग 66 रुपये ही पेट्रोल है। तो हर जगह की सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है, सरकार अपना पॉकेट भरना है, दूसरा कुछ नहीं, हम तो यही जानते हैं। जैसे बिहार में पेट्रोल और डीजल की महंगाई जिस सीमा ऊंच पे जा रही है, आपके पॉकेट पे कितना प्रभाव इसका पड़ रहा है? पॉकेट पे मेरे प्रभाव तो इतना पड़ रहा है कि पॉकेट में एक लाल पैसा नहीं रहा है, सवारी नहीं चल रहा है, गाड़ी नहीं चल रहा है। हम लोग सुबह खाना खा के आते हैं, शाम को बैठ के चले जाते हैं। पब्लिक के पास पैसे नहीं है, सवारी चल ही नहीं रहा है। इसकी वजह से सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गाड़ी लोन पे है, हम लोग को बाल बच्चा क्या खाएगा? सरकार ने जो गैस का भी दाम बढ़ा गैस का 850 रुपये गैस हो गया। गैस का महंगाई बढ़ रहा है, हर चीज़ का करू तेल 140 रुपये 30 रुपये केजी हो गया। इस पर हम लोग क्या खाएंगे? पानी जोड़े खाएंगे। एक सप्ताह पहले डीजल की कीमत कितने थे? 84 रुपये था, 86 रुपये हो गया, 87 रुपये हो रहा है। ब्लैक 95 रुपये मिलीलीटर पेट्रोल मिल रहा है। जैसे पूरे बिहार में आपके पताही पेट्रोल पंप पे भी 92 रुपये तक पेट्रोल से पहुँच गई है। ऐसा लग रहा है कि शतक भी 100 पार कर जाएगा पेट्रोल, डीजल भी 100 रुपये हो जाएगा। हम लोग गाड़ी खड़ा कर देंगे। पब्लिक के पास तो पैसे नहीं है सर, हम क्या करें? हम लोग सुबह से 5 बजे गाड़ी लाते हैं चौक पे, एक भी सवारी नहीं पूछता है भैया कहीं जाना है नहीं जाना है, कि उस सवारी के पास खुद पैसे नहीं है तो हमको कहाँ से कोई ले जाएगा? देखा और सुना कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात किए हैं पेट्रोल के कीमत को लेकर, तो उन्होंने बताया कि हम लोग के काफ़ी
पॉकेट पे पड़ रहा है इस दवा, और सरकार पे भी उसने दवा ठोका है कि सरकार सिर्फ झूठ मूठ का ही वादा करती है कि सब चीज़ सस्ता रहेगा। इस हिसाब से अभी हम पेट्रोल पंप पे भी मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर हैं, उनसे भी हम बात किए हैं। उन्होंने बताया कि अभी जो कीमत है तेल का 93 रुपया 66 पैसा है, जिस हिसाब से है उस हिसाब से यहाँ पे अभी शतक लग सकती है।